श्रद्धांजलि वोट से थोड़ी दी जाती है सर। श्रद्धांजलि कोई वोट से थोड़ी होती है। कुछ जगह के ब्राह्मण वोटों ब्राह्मण सम्मान का भूखा रहा है और ब्राह्मणों का वर्तमान सरकार में मैं तो स्पष्ट कहूँगा उतना सम्मान नहीं मिल रहा। 3% ये परसेंट वोट जो कम हुआ है ये भाजपा की फेवर में जा रही है। बात बढ़ती परसेंटेज होती तो ये सपा के फेवर में जाती। बात ये है सर कि नेताजी वास्तव में ज़मीनी नेता थे, हर आदमी से जुड़ जाते थे, लेकिन अब जो उन्होंने उत्तराधिकारी छोड़े हैं संभवतः वो चीज़ उनमें नहीं है, तो चुनाव में उस चीज़ की तो कमी दिखाई दी है। जैसे इन्हें रोकना चाहिए, अपने लोगों को डांटना चाहिए कि पहले ये था कि 10 तारीख को देखेंगे, तब ये अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव और रघुराज शाक्य का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। अब चंद घंटे ही शेष रह गए हैं जब परिणाम आएंगे और ये पता लगेगा कि किसको मिली विजयश्री और किसको मिली हार। हम इस समय घिरोर कस्बे में हैं। घिरोर कस्बा दरअसल लहसुन की बहुत बड़ी मंडी है और हमारे साथ यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ये सीनियर सिटीजन हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ का माहौल क्या रहा, ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, पिछले चुनावों में क्या क्या ब्राह्मण समाज के लिए किसी ने किया है, और इन्हीं से ही बातें होंगी। अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सत्यप्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, आप क्या करते थे? मैं अध्यापक था, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। चुनाव हो गया, सीनियर सिटीजन हैं, सैकड़ों हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा आपने। राजनीतिक दृष्टि से क्या अनुभव रहा अभी तक? राजनीतिक दृष्टि से तो ये है सर कि देश जब आज़ाद हुआ था उस समय जो भारतीय संस्कृति थी वो आज की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश था, आज बड़ा अराजकता, गुंडागर्दी का माहौल रहा। कुछ सरकारें तो ऐसी आईं जिसमें जनमानस इतना त्रस्त हो गया था कि शायद है घर से निकलना भी दूभर हो गया था। आज से 6-7 साल पहले जी। और उस समय जो भले लोग थे उन लोगों को पलायन भी करना पड़ा। अपना घर परिवार जर जोरू ज़मीन सब पर आँच आने लगी थी और लोगों ने बड़ा अपने को दुखी महसूस किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुई। और सत्ता परिवर्तन जिस उद्देश्य से जनता ने उनका साथ दिया वो वर्तमान सरकार कर रही है। उस गुंडागर्दी पर एकदम अंकुश है और इस सरकार में भला आदमी मन चाही जगह पर घूम सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं है। अभी इलेक्शन हुआ है और अब परिणाम आने वाले हैं, चंद घंटे शेष रह गए हैं। यहाँ की हार जीत किसी भी पार्टी की होगी, उसमें ब्राह्मण जो समुदाय है इसका क्या उत्तरदायित्व रहेगा, क्या उनका योगदान रहेगा? देखो साहब, ब्राह्मण शांति पे ही रहा है हमेशा और उसने शांति का ही रास्ता चुना है। उसने जहाँ देखा कि हमें शांति मिलेगी, सुरक्षा रहेगी, संभवतः मेरा विचार तो यही है कि उसका सहयोग रहा है और रहेगा, क्योंकि अराजकता ब्राह्मण ने कभी स्वीकार नहीं की। मुलायम सिंह अभी तक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे, सर्वे सर्वा रहे। ये पहला ऐसा चुनाव हुआ है जब मुलायम सिंह बीच में नहीं है, तो इसका चुनाव पे क्या असर पड़ा? क्योंकि मैंने यहाँ पूरा क्षेत्र में देखा है, लोगों से मिला हूँ। नेताजी को इतना बड़ा कद मानते थे कि हर समाज का लोग उन्हें वोट देता था। ब्राह्मण भी देते थे, दलित भी देते थे, शाक्य भी देते थे, जैन समाज भी देता था। लेकिन इस बार क्या फ़र्क दिखा आपको? बात यह है सर कि नेताजी वास्तव में ज़मीनी नेता थे, हर आदमी से जुड़ जाते थे, लेकिन अब जो उन्होंने उत्तराधिकारी छोड़े हैं संभवतः वो चीज़ उनमें नहीं है, तो चुनाव में उस चीज़ की तो कमी दिखाई दी है और वो जो है नुकसान सपा को निश्चित हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताजी ऐसे थे, मैंने उनको कई बार देखा था नज़दीक से, कि एक बार अगर जिससे बात कर लेते थे उसका बाई नेम पुकारते थे दोबारा, तो उनकी एक विशेषता थी, स्मरण शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन हो सकता है कि अब वो चीज़ उनको उत्तराधिकारियों को प्राप्त नहीं होगी। क्या नाम है भाई साहब? संदीप तिवारी। तिवारी जी, गुरुजी ने बड़ी गंभीर बात कही है कि नेताजी यहाँ के लोगों को व्यक्तिगत नाम से जानते थे। अब उनकी जगह पे अखिलेश यादव आ गए हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हैं और उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ा।
तो क्या परिवर्तन अब आपको दिख रहा है मुलायम सिंह के कार्यकाल में और समाजवादी के पार्टी के अखिलेश यादव के कार्यकाल में? देखिए, मुलायम सिंह जी नेताजी थे, उनका ज़मीनी स्तर से बहुत जुड़ाव था, वो सार्वभौमिक नेता थे, उनको हर वर्ग पसंद करता था, हर जाति ने उनको, जब भी वो लड़े हर जाति ने उनका समर्थन किया। लेकिन ये उनके उत्तराधिकारी हैं, ये वर्ग विशेष के लिए पहरेदार हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है यादव समाज के लिए? यस, यही मान सकते हैं आप, वर्ग विशेष के लिए। और दूसरा वर्ग विशेष जिसको अन्य पहले की सत्ताएं जिनको वर्ग पोषित करती रहीं, उस वर्ग विशेष के पहरेदार हैं। इसलिए आम मानव त्रस्त रहा, इसके एवज में उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। मैं ये नहीं कह रहा आपने किसको वोट दिया, आपको अब काउंटिंग जब होगी आपको किसको एज मिलता दिख रहा है या किसको आपको बढ़त दिख रही है, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, घमासान है, कसमकस है, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसका एक ऐतिहासिक क्षण होगा यहाँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये एक तरह से किला कहें या उसका घर रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी नज़दीक आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवार में या इस जगह पे सेंधमारी कर दी। हाँ, सेंधमारी कर दी, निसंदेह रूप से सेंधमारी कर दी। और रहा कुछ जगह के ब्राह्मण वोटों, ब्राह्मण सम्मान का भूखा रहा है, और ब्राह्मणों का वर्तमान सरकार में मैं तो स्पष्ट कहूँगा उतना सम्मान नहीं मिल रहा। इस वजह से कुछ नेताओं की वजह से, कतिपय नेताओं की वजह से ब्राह्मण समाज जिले स्तर पर, जिले के मेन सदर पर समाजवादी पार्टी की तरफ खिसका है, स्पष्ट रूप से कहूँगा। इसका क्या इफेक्ट आगे की राजनीति पे पड़ेगा? अगर उन्होंने ब्राह्मण केवल सम्मान का भूखा, अगर ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया। देखिए, अब 14% ब्राह्मण रिक्शा चला रहा है, 365 ब्राह्मण सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली में, 14% अनमेरिड रह जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ धनाढ़ ब्राह्मणों को ही अपने यहाँ शादी करना चाहता है। ब्राह्मण हमेशा बुद्धिजीवी रहा, लेकिन जिस दिन यहाँ ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, यहाँ की संस्कृति पथभ्रष्ट हो जाएगी। और सभी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजनीतिक दल हो, ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जब तक ब्राह्मण है, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, जब तक ब्राह्मण है तब तक ये देर स्थिर है, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से लेके अब तक। और जिस दिन ब्राह्मणों का पतन बिल्कुल कर दिया इन राजनीतिक पार्टियों ने, उस दिन देश बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल मिश्रा है। अनिल जी, अभी अखिलेश यादव ने जब जनसंपर्क हो रहा था और उन्होंने रैली की थी तो ब्राह्मणों की एक सभा की थी, उसमें ये कहा था उन्होंने कि हमारा और ब्राह्मणों का रिश्ता कृष्ण और सुदामा जैसा है। तो कृष्ण किसको कह दिया और सुदामा किसको कह दिया? भाई साहब, और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ आप लोगों में, क्योंकि अब तो मतदान हो गया? जी, ऐसा हुआ था, पिछली बार ये मुख्यमंत्री जब बने थे तो पूर्वांचल का सारा ब्राह्मण इनको सपोर्ट किया था, और उनका उधर के ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया तो इधर के ब्राह्मण भी जुड़े, सरकार भी इनकी बनाई, सरकार बनी भी ब्राह्मणों की बदौलत बनी। लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया, जो सम्मान ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है वो सम्मान नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, उतना सम्मान नहीं दिया जितना हम लोग जितने चाहते थे। जिस तरह से इनकी सरकार बनवाई थी, पहले जैसे मायावती के साथ रहा तो मायावती की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी के साथ रहा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद इन्होंने वो सम्मान नहीं दिया, जी अपना नहीं पाए। जबकि मुलायम सिंह यादव में ये क्षमता थी कि वो जिला इटावा से हमेशा चुनते रहे। उसका कारण यही था कि ब्राह्मणों का पूरा सम्मान करते थे, उनके पास कोई ब्राह्मण पहुंच जाता था पूरे सम्मान के साथ उसको बैठालते थे, नाम से पहचानते थे। लेकिन वो चीज़ इनमें अखिलेश में नहीं रही, ढूंढने तो नहीं गई। बाबू जी, आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी होगी 65-70 के लगभग। ठीक है, मैं चंद्र प्रकाश पांडे। पांडे जी, क्या करते हैं आप? हम खेती करवाते हैं। सरकार कहती है कि उसने, मैं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता, उन्होंने किसानों के लिए बहुत किया है, 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल रहे हैं, और गरीबों के लिए 2.5 लाख रुपया उन्होंने दिया है घर बनाने के लिए, राशन मुफ्त दिया है। क्या इस चुनाव में ये मुद्दा रहा है? मुद्दा है साहब, सब लोगों को मुफ्त राशन मिला है 2-2 बार महीने में, इसका भी असर है। और ये सरकार जो है भाजपा, ये ब्राह्मणों का मान सम्मान करती है,
और किसी सरकार ने मान सम्मान नहीं किया, इसलिए सब सरकार पीछे हट गई। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने, ये मैं मानूं कि अभी अखिलेश यादव को उतना नहीं अपनाया जितना मुलायम सिंह को अपनाया था। नहीं, मुलायम सिंह बहुत अच्छे आदमी है नेताजी, वे ब्राह्मण का मान सम्मान करते थे। ये तो कुछ नहीं, अपनी वे ऐसे ही गुंडागर्दी करते हैं सब लोग, जातवाद। भाई साहब आपका नाम क्या है? रविंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, चुनाव ख़त्म हो गया, अब तो काउंटिंग है। यहाँ इस पूरे चुनाव में आप सीनियर सिटीजन हैं, बड़ा आपको अनुभव है, मुद्दा क्या रहा? यहाँ जाति का मुद्दा रहा, विकास का मुद्दा रहा? जाति का मुद्दा। सबने जातिवाद के हिसाब से वोट। यहाँ हर काम जातिवाद का होता है, ब्राह्मणों का कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ पर। यहाँ जातवाद के लिए सपा पार्टी ने अपनी जातवाद का काम किया, जो कुछ किया अपनी जात के लिए किया। यादव बाहुल्य अपने देख रहे हैं, वो दूसरे को कुछ देना ही नहीं चाहते। वो यादव के अलावा दूसरी कास्ट को कुछ देखना ही नहीं चाहते। कोई फैसिलिटीज़ कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा नहीं, कोई ब्राह्मणों को फैसिलिटी किसी पार्टी में नहीं मिल रही है। आप अपने अनुभव से बताएं, इस समय रुख किधर चल रहा है? डिम्पल यादव जीतेंगी या रघुराज शाह के जीतेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वोट किसे दिया है, वो आपका स्वतंत्र वोट है। कुछ नहीं कह सकते भाई, ये दब्बोर है, किसी को पता नहीं क्या कर सकते, कौन हो सकता है ये कोई मालूम नहीं है। भाई साहब आपका नाम क्या है? आप इधर आए प्लीज़। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा। नीरज जी, ये पूरी एक लहसुन की मंडी है, आड़त लगती है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लहसुन यहाँ से जाता है। तो क्या अब फ़र्क पड़ा है 7 साल पहले और जब योगी की सरकार बनी है, अब 7 साल बाद? जी, काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ इस तरीके के गुंडा राज थे कि आम आदमी को छोड़िए, एक दरोगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसका कान काट लिया जाता है, और वो सब इंस्पेक्टर अपनी बचाव में जो घिरौर थाने में पोस्टेड रहा, कुछ नहीं कर पाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग यूं ही बच जाते हैं पिछली सरकारों में। ये परिवर्तन है। आज एक होमगार्ड कहीं निकल जाए, उसके सामने कोई आने वाला नहीं है मौजूद। ये परिवर्तन है भाजपा में और पिछली सरकारों में। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पिछले 2019 के चुनाव हुए थे, लोकसभा की मैं बात कह रहा हूँ, और अब हुए हैं 3% वोटिंग कम हुई है। 3% ये परसेंट वोट जो कम हुआ है, ये भाजपा की फेवर में जा रही है बात। बढ़ती परसेंटेज होती तो ये सपा के फेवर में जाती। बहुत आरोप भी लगे हैं, अब तो चुनाव समाप्त हो गया, पुलिस ने लोगों को पकड़ा है, वोट नहीं डालने दिया है, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कोई बात ही नहीं। आपकी वोटर आईडी जब अलग है, आपका नाम डिफर है, उस बेस पे पुलिस कैसे वोट डालने दे, या पीठासीन अधिकारी कैसे एग्री हो? आपका कार्ड कह रहा है कि आपका सुमित कुमार नाम है, आपकी पर्ची पे लिखा हुआ है सुमित यादव नाम है, तो आप कुमार माने कि यादव माने, क्या माने? भाई साहब इधर आए, क्या नाम है आपका? सलील मिश्रा। सलील मिश्रा। मिश्रा जी, इलेक्शन हो गया, कैसा रहा इलेक्शन और मुद्दा क्या रहा है यहाँ? मुद्दा बदलाव का रहा। बदलाव से जैसे सांसद बदलना। ऐसा क्या हुआ? यहाँ तो कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, डिम्पल यादव के लिए कहा गया कि ये मुलायम सिंह की सीट है, यहाँ सद्भावना की बात हुई, श्रद्धांजलि देने की बात हुई, आप कह रहे हैं बदलाव के लिए वोट डले हैं? नहीं तो मुलायम सिंह बात अलग थी। मुलायम सिंह को पिछला इलेक्शन लोगों ने जिताया था, वो उनका लास्ट अंतिम चुनाव है। जब उनका अंतिम चुनाव है, सब लोगों ने वोट दिया था, लेकिन अब वो नहीं रहे। अब चाहते हैं कि बदलाव हो, भाजपा की यहाँ पर सांसद बने विकास वजह से। नहीं, लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मुलायम सिंह जब 2019 में चुनाव लड़े थे तो उनका अंतिम चुनाव, उन्होंने कहा था, मन से कई बार कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है। डिम्पल यादव लड़ी तो फिर ये कहा कि जो मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देनी है इसलिए वोटिंग करें, और वोटिंग परसेंटेज कम भी हुई है। श्रद्धांजलि देने सब लोग सैफ ही गए थे, जब वो ख़त्म हुए थे सैफ ही गए थे लोग। सैफ ही, श्रद्धांजलि वोट से थोड़ी दी जाती है। सब श्रद्धांजलि कोई वोट से थोड़ी होती है, वोट से नहीं होती है। और परसेंटेज जो कम हुआ है वो जो लोग फर्जी वोट डालते थे, इस बार जो है पुलिस प्रशासन ज़्यादा सख्त रहा, इसलिए फर्जी वोट नहीं डाल पाए और जो है परसेंटेज कम रहा। बाबूजी, मैं एक चीज़ आप अपने अनुभव से बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि जातिवाद पे आकर सब कुछ रुक गया है, अब इलेक्शन पूरे सब जातिवाद से हो रहे हैं, तो क्या ये भविष्य के लिए अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जो जातवाद हो रहा है, हर काम जातवाद के लिए कर रही है, हर पार्टी जो अपनी जातवाद से कर रही है। ब्राह्मणों का कई परसेंट मानी है कोई पार्टी, सिर्फ वोट के लिए ब्राह्मण है, वोट लेने के लिए ब्राह्मण है, अदर किसी काम के लिए कोई सुविधा देने के लिए किसी के लिए कोई नहीं है।
आप एक चीज़ बताएं, क्या ऐसी कमी रह गई जो अखिलेश यादव को और करना चाहिए था, कम से कम मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसके लिए? क्योंकि घर घर गए हैं पहले, इससे पहले सैफई परिवार कभी वोट मांगने नहीं आया। मैंने सुना है कि मैनपुरी में एक बार नॉमिनेशन नेताजी कर देते थे, उसके बाद सिर्फ एक सभा हुआ करती थी, कोई आता ही नहीं था। अभी जो पिछला विधानसभा रिजल्ट आने को था उससे 1-2 दिन पहले इन्होंने सपा पार्टी वालों ने अधिकारियों की गाड़ियां चेक की थी। तो उस समय मैंने टीवी पे अखिलेश को देखा था। उस समय जो उनका रूप था, शायद वो क्या बताया जाए, उनका रौद्र रूप था। संभवतः वही तस्वीर पर दिमाग में लोगों के रही कि इनका रौद्र रूप कहीं चला नहीं गया है, वो फिर भी प्रकट हो सकता है। शायद है इसीलिए मतदान उनके पक्ष में दूसरी जातियों ने कम किया। क्या गुंडागर्दी का भी इफेक्ट रहा है इस चुनाव में? हाँ बिल्कुल, गुंडागर्दी इनके लोग करते हैं और उन पर कोई जो है इनकी पार्टी के लोग उन पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। जैसे इन्हें रोकना चाहिए, अपने लोगों को डांटना चाहिए कि पहले ये था कि 10 तारीख को देखेंगे, तब ये अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। चाचा भतीजे एक हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता आपको? उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी मैनपुरी में कोई प्रभाव नहीं है। जसवंत नगर तो इफेक्ट करेगा। जसवंत नगर इटावा वाला वो अलग होगा मैटर, लेकिन हमारी मैनपुरी पे कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, एक चीज़ आपसे अंतिम मेरा प्रश्न है कि सपा कहती है कि विकास कार्य हमने बहुत कराए, भारतीय जनता पार्टी कहती है पिछले 6 साल में विकास कार्य हमने बहुत कराए। आपकी नज़र में क्या है? नहीं, इसमें देखिए ये ऐसी बात नहीं है। सपा ने विकास कराए, यहाँ माननीय नेताजी जब रहे, माननीय नेताजी ने यहाँ विकास कराए मैनपुरी में, ऐसी बात इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ज़मीनी स्तर से यहाँ कार्य किए, लोगों को पकड़ा, और माननीय नेताजी ही तो ये आशीर्वाद दे के गए हैं भाजपा को कि पुनः पुनः पुनः, ये माननीय नेताजी का ही आशीर्वाद है भाजपा के लिए। उनकी आत्मा थी। मोदी जी को स्वयं उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपकी पार्टी जीते, आप जीतें दोबारा फिर। ये माननीय मुलायम सिंह जी की देन है। वो बहुत इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बहुत अच्छे इंसान थे इस क्षेत्र के लिए, लेकिन अब वो बात नहीं है इस पार्टी में। चलिए, हमारी बातें बहुत ध्यान से माँ जी सुन रही हैं, आइए बात करते हैं। माँ जी, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी। आप कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 से ऊपर है, 2-4। आप जब 45 साल पहले वोट डालती थी, इलेक्शन में बात होती थी, और आज में क्या फ़र्क आया? बहुत फर्क आया है। तब जो मुलायम सिंह आते तब के आए, अब सपा वारी यादव लोग मतलब ऐसे है कि जे तो भाजपा के पंडितन से बात करना बिना डर लगा। तो हम लोगों ने को लगा तो अगर हम दूध लेने जाते, हमने कहा तुम्हारा दूध ऐसो है कि ऐसो है, कि हम पंडितन से बड़े सफाई के करते। हाँ, तुम तो लोग हम रघुवंशी बन सके हैं। हाँ, यदुवंश के मुख्य कृष्ण वंशी है, आपका पंडित मारेंगे ला, ऐसे करके कई हमने दूध बंद कर दिया। अच्छा, पहले क्या गुंडागर्दी थी, अभी कुछ कम हुई है? हाँ, कम हुई है, कम है, तब से कम है। अच्छा, आप बताइए, इन सबको छोड़िए, यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से भी भाजपा से रघुराज शाक्य, समाजवादी पार्टी से डिम्पल है। हाँ, हमें तो योगी को जानता है, योगी जीते। जो यहाँ वोट पड़ा है वो योगी के नाम पे पड़ा है, योगी के नाम से पड़ा है। हाँ, ये हैं घिरोर कस्बे के लोग, खुलकर अपनी बात रखते हैं, विप्र बंधु हैं, ब्राह्मण हैं, सीनियर सिटीजन हैं। इनका कहना है कि अभी इस समाज को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए अखिलेश यादव को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो नेता मुलायम सिंह ने की थी। चंद घंटे बाद परिणाम आ जाएंगे, किसको मिलेगी विजय, किसको मिलेगी हार, इसका करना है अभी हमें इंतज़ार। सुधीर शर्मा, घिरोर, यूपी तक।